Good afternoon to all. In this video, we will discuss the outcome of rolling two dice simultaneously. हम लोग इस वीडियो में 15.2 के बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस जो डाइस से रिलेटेड है वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक पूरी चार्ट दिख रही है. एक बार इसे देखने समझने का ट्राई करो कि मतलब मैंने इसको कैसे कैसे किस काउंटिंग के हिसाब से इसको बनाया होगा. देखो एक बार देखो, जब हमारे पास एक ही डाइस होता है ना तो उसके सिर्फ 6 आउटकम बनते हैं. ठीक है, लेकिन जब हमारे पास 2 डाइस होते हैं तो देखो मैंने क्या बताया आपको, टोटल आउटकम हम लोग कैसे निकालते हैं. 2 डाइस के पहले वाली वीडियो में बताया था 6 की पावर 2 दैट इज 36 आउटकम. ठीक है, तो अब देखो एक डाइस के 6 और एक डाइस के 6 कैसे होगा ये. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. अब देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या तो दोनों पे 1 1 आए है ना, या फिर मैंने जैसे ऐसा लिया है इसको, अगर ये वाली मेरी रो चल रही है 1 वाली तो 1 मेरा कॉमन है, मतलब 1 तो मेरा फिक्स है, कांस्टेंट है. 1 के साथ मैंने पहले 1 लिया, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये सब आ सकता है. फिर नेक्स्ट मैंने लिया 2 वाली रो 2 वाली अगर मैं रो काउंट कर रही हूं तो 2 1 2 2 2 3 सो ऑन. अगर मैं 3 वाली कर रही हूं तो ये चल रही है 3 कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 4 वाली 5 एंड 6. ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे. क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, वो आपसे पूछ लेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 7. 2 डाइस को रोल करने पर उनका जो सम आए ना वो 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. देखो हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए तो नीचे तो हमें पता है, नीचे वाले नंबर पे क्या आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, सॉरी टोटल आउटकम दैट इज 36 इस केस में जब मैं 2 डाइस रोल करूंगी. और मेरे को सम चाहिए 7. अब देखो 7 कब आएगा, जब आप 6 और 1 को प्लस करते हो. 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6. कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 36 कट कुटा के 1 अपॉन 6 है ना. वो आपसे ऐसे पूछेगा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो सम है ना वो 12 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर कितना हमारे पास 6 6 और 6 12, 13 का सम होगा ही नहीं हमारे पास. ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है, इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी के. सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, सिंगल डाइस है. अ डाई इज थ्रोन वंस. अगर मैं एक डाई को एक बार थ्रोन करूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. पहले वाला बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर. सबसे पहले आप आउटकम लिखो. आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6. पहला बोल रहा है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद की ही टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं. ठीक है, हम 1 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 जो है ना तो कंपोजिट है ना प्राइम नंबर है. हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 3 5. हमें इस पूरे आउटकम में से सिर्फ 3 नंबर ऐसे मिले जो प्राइम नंबर है, तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम हो गए दैट इज 3. टोटल आउटकम कितना है 6. आफ्टर कट द वैल्यू वी गेट 1 अपॉन 2. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. सेकंड बोल रहा है अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6. 2 और 6 के बीच में कितने नंबर काउंट हो रहे हैं, 2 और 6 के बीच में, इनको छोड़ दो, 3 नंबर और आ रहे हैं 2 और 6 के बीच में इन बिटवीन. तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 6. वापस कट के 1 अपॉन 2. नेक्स्ट इज एन ऑड नंबर. इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5. कितने हो गए
3/6। इस पूरे सबका आंसर कितना आया? 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? एक और देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चूज किया है 24 क्वेश्चन नंबर। इसके अंदर आपसे ये 2 डाइस के बारे में पूछ रहा है कि अगर मैं 2 डाइस को एक साथ रोल करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आपको ये बताना है कि 5 ना आए, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी। और सेकंड बोल रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कि ये देखो दोनों इसने पूछी है अपन से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। एक तो ना आने की पूछी है और एक आने की पूछी है। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम और 5 विल कम एटलीस्ट वंस। इसके लिए हम हमारा पहले वाला चार्ट यूज करेंगे, है ना, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो एक बार, सबसे पहला वाला पार्ट है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। हमें 5 ना मिले तो हम इसमें से कौन कौन सी चीजों को हटा देंगे? ये टोटल कितना है? 36। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? नीचे 36, है ना। वो बोल रहे हैं 5 ना मिले मुझे। अभी देखो कि 5 ना मिले और सेकंड वाला बोल रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस। इसके भी टोटल कितने जाएंगे? 36। पहले हम ये वाला कर लेते हैं, होने वाला, क्योंकि उसको फिर माइनस कर देंगे। या फिर चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 ना आए। कितने केसेस में 5 आ रहा है? देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 ऐसा है जहां पे 5 एक ना एक बार तो आ रहा है। ठीक है, यहां आ रहा है, ऐसा 11 बार हो रहा है कि 5 हमें मिल रहा है। उसने पहले ना 5 होने की पूछी है कि 5 ना हो। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 36 में से अगर मैं इसे 11 हटा दूं तो मेरे पास बचेंगे 25। और सेकंड बोल रहे हैं 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। कितनी बार आ रहे हैं? 5, कम से कम 11 बार तो आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/36 और इसका हो जाएगा 25/36। समझ में आया? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे। चाहो तो आप टेबल बना सकते हो आराम से अपने कॉपी के पीछे, और उसके अकॉर्डिंग से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, अब हमने पहले 13 किया था, फिर 24 किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक कार्ड का डेक मिला हुआ है, तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसके 6 पार्ट है क्वेश्चन के, आप क्वेश्चन देखना ढंग से। ठीक है, एक डेक है कार्ड का, उसमें सारे वो है जितने भी कार्ड्स होते हैं। हमको ये पता है कि 13 कार्ड्स हमारे पास स्पेड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के और 13 ही क्लब के होते हैं, है ना। जिसमें से हार्ट और डायमंड रेड रेड कलर के होते हैं, ये हमको पता है। स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं। 3 फेस कार्ड होते हैं इसके पास, सबके पास 3 3 3 3, जिसके अंदर किंग क्वीन और जैक होता है ना, गुलाम बोलते हैं जिसको। चारों के पास अपना अपना एक एस होता है, उसके बाद रिमेनिंग कार्ड्स ये होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में किंग कितने होते हैं? देखो टोटल रेड कलर के 2 हैं हमारे पास। मैं इसको हटा रही हूं, यहां पे अपन आंसर लिखेंगे। टोटल रेड कलर के कितने हो गए हमारे पास? 2 डेक पूरे, और दोनों में 13 13 26। ठीक है, तो 26 कार्ड्स तो टोटल है हमारे पास रेड कलर के। 26 में से किंग का इसके पास एक सेट है किंग का, मतलब एक किंग इसके पास है, एक किंग इसके पास है। 1 1 1 करके ऐसे करके हमारे पास टोटल 4 किंग 4 क्वीन, है ना, 4 एस और 4 जैक होते हैं। तो किंग के फर्स्ट वाला ये बोल रहा है किंग ऑफ रेड कलर, 2 होते हैं रेड कलर, 2 डेक है हमारे पास, 2 किंग है। कितने में से? टोटल 52 में से कितना हो गया ये वैल्यू? 1/26। ठीक है, ये आपके फर्स्ट का आंसर है। फाइन। सेकंड बोल रहे हैं फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फेस कार्ड 3 इसके पास है, 3 3 3 3 3 सबके पास है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 मतलब 3 4 12 फेस कार्ड हो गए, और टोटल 52 में से कैसे कटेगा ये?
4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और वापस 4 3 ज़ा 12, इट्स 3/13। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड पहले हमने पूरे 12 इंक्लूड किए थे, अब रेड फेस कार्ड के लिए हम कितने यूज करेंगे? रेड के पास, इसके पास 3 है और इसके पास 3 है, टोटल रेड फेस कार्ड कितने हैं मेरे पास? 6, 52 में से। ठीक है, कट के 3/26, ये हो गया। नेक्स्ट है जैक ऑफ हार्ट। हार्ट के पास, ये हार्ट का एक ही सेट है हमारे पास और इसके पास जैक कितना है? ओनली 1। आंसर विल बी 1/52। नेक्स्ट इज अ स्पेड। अब देखो स्पेड वाले कार्ड कितने हैं हमारे पास? पूरे 13, तो 13/52 कट के 1/4। ठीक है, एंड लास्ट वन इज क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड कौन सा है? ये रहा। इसकी खुद की कितनी क्वीन है? ओनली 1। प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52। आई होप कि आपको ये कार्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our next question is question number 18. क्वेश्चन बोल रहा है a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears first a 2-digit number, second a perfect square, and third a number divisible by 5. देखो हमारे पास एक बॉक्स है, माना हमने उसमें 1 to 90 स्लिप्स या डिस्क रखी है। आपने एक रैंडम नंबर चूज किया, तो बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट नंबर ही होगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि 1 to 90 के अंदर सिंगल डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है? सिंगल डिजिट होता है 9 नंबर, क्योंकि 1 2 देखो सिंगल डिजिट कौन कौन से होते हैं। डबल डिजिट कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। सिंगल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। टोटल कितने हो गए सिंगल? 9। अब उसने हमसे पूछे कौन से हैं? डबल डिजिट। अब जो इस 9 के अलावा जो बचे 10 से लेके 90 तक, वो सारे क्या है? डबल डिजिट। तो 90 में से 9 माइनस कर दो खाली, क्योंकि इसको हमें काउंट नहीं करना, बाकी सारे डबल को काउंट करना है। तो हमारी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 81/90 आफ्टर सॉल्विंग 9/10, क्योंकि 9 9 और ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना है इसको आपको। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर। 1 से लेके 90 नंबर तक परफेक्ट स्क्वायर कितने लाया करते हैं? देखो 1 का 1 4 9 25 36 49 64 81। 1 से लेके 9 तक ही करेंगे, क्योंकि 10 के बाद तो 100 हो जाता है और उसने हमें सिर्फ 90 तक पूछे। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूट गया के बीच में, हाँ 16। तो ये हो गया हमारा 9/90 कट के 1/10। लास्ट इसने बोला है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर बताओ जो 5 से डिविजिबल हो। अब देखो अगर आपको टेबल्स आती है ना, तो आपको ये पता है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा आता है 1 से लेके 90 तक। हाईएस्ट नंबर आता है 18 5 90। सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, बाकी 5 1 5 2 5 10 3 5 15, ऐसे करके हम जा रहे हैं लास्ट 18 तक। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 18/90। ये हमारा आंसर है और ये कट के आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज 23 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि 24 हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना, डाइस वाले में। 23 क्वेश्चन ये बोल रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। देखो अगर आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक बार टॉस करो साइमल्टेनियसली, आपको आउटकम सेम मिलेंगे, 8 टोटल। तो बोल रहा है एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, है ना। ये गेम है जिसके अंदर आपने एक ही रुपए का कॉइन को 3 बार टॉस किया है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जो है वो कब जीतेगा? जब सारे टॉसेस का रिजल्ट सेम आएगा। सेम मतलब ऐसे तीनों पे एच 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 आ रहा है या तीनों पे टी 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 आ रहा
हैड टेल, सेम आएगा। अदरवाइज हनीफ लॉसेस, अदरवाइज हनीफ हार जाएगा। तो आपको निकालना है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। आपको हनीफ के गेम लॉस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले देखो, हमें ये पता है कि अगर 2 आउटकम है और 3 बार कॉइन टॉस हो रहा है तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे 8। कैसे लिखोगे, कैसे आएगा, एच एच एच, टी टी टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच। आप जब भी ये सेट करोगे ना, आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि भाई मुझे टोटल 8 चाहिए। बार बार रिपीट मत कर देना, ये अलग अलग होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, कि हनीफ तब जीतेगा जब सेम उसको वो मिलेंगे कॉइन्स, सॉरी सेम आउटकम आएगा जब ऊपर, है ना। तो वो कब आएगा, सिर्फ 2 बार। तो मानो कि 2 बार तो वो हो गया जब वो जीतेगा। उसने हमसे पूछी उसके लूज करने की प्रोबेबिलिटी कि वो कब हारेगा। कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे जाएंगे 6/8, दैट इज 3/4। ठीक है, मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए, बचे हुए आप लोग खुद ट्राई करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से ट्राई करना। नहीं हो तो आप मैसेज डाल सकते हो व्हाट्सएप पे कि हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो वापस बता दो, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।